हेलो एवरीवन, स्टार उत्सव के मोस्ट पॉपुलर शो 1000 में मेरी बहनों के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि दादाजी यहाँ पे बैठे हुए हैं और बीमारी का भाई नाटक यहाँ दादाजी करते हैं। यहाँ पे इंदर का जो सच है वो खुल ही जाता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सभी को पता चल जाता है कि जो इंदर है वो नाटक कर रहा था डॉक्टर बनने का। अब होता है कि जीविका वीरेन मिलकर के यहाँ विक्रम के मम्मी पापा को समझाते हैं कि आप अपने बच्चों की खुशी के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते क्या, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्यों उन्हें ज़िंदगी भर का दर्द दे रहे हो, किसी और के साथ शादी करेंगे, किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। वहीं विराट और मानवी यहाँ श्री के पेरेंट्स को समझाने में लगे हुए हैं कि आप क्यों नहीं मानते, आपके बच्चों के संस्कार ऐसे हैं, अगर वो चाहते तो शादी कर सकते थे और सीधा आपके सामने आ सकते थे, तब आप क्या करते, तब आपको मजबूरन उन्हें अपनाना पड़ता, मन से या बेमन से। लेकिन आपके बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के इमोशंस की और उनके फीलिंग्स की कदर करते हैं। भाई दोनों ही कपल जो हैं यहाँ अलग अलग फैमिली को समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी की भी समझ में कुछ नहीं आता और कोई भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि यहाँ जीविका, वीरेन और विराट मानवी अलग अलग तरीके से अलग अलग दलीलें दे करके इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी नहीं रखा है इस चीज़ में, एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट करो, और प्यार तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, प्यार बिना कुछ भी नहीं है, प्यार इतनी पवित्र चीज़ है, प्यार बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये सब चीज़ें यहाँ इन लोगों को बताते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। भाई ये लोग जो है अब यहाँ से जाने लगते हैं, दोनों ही फैमिली। वहीं श्री जो है बैग उठाती है तो उसके हाथ में थोड़ा सा लग जाता है, तो विक्रम को बहुत ज़्यादा मतलब उसकी फ़िक्र हो जाती है, उसके हाथ में रुमाल वगैरह वो बांधता है। और अब यहाँ पे होता है कि दादाजी जो हैं कहते हैं कि हम जा रहे हैं। खैर जो विक्रम है वो जाने लगता है कि तभी यहाँ पे विक्रम की मॉम कहती हैं कि बस कर बेटा, और अब मैं तुझसे नहीं कहूँगी तू वापस चल, जा जा श्री को अपना ले, श्री का हाथ पकड़ ले और जा। भाई ऐसा ही यहाँ पे जो विक्रम के पापा होते हैं वो भी ये कहते हैं, हाथ जोड़ करके यहाँ अय्यर फैमिली के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ, और क्या आप ऐसा करेंगे। वहीं होता है कि भाई अय्यर फैमिली कहती है कि भाई आप हाथ मत जोड़ो, हाथ तो लड़की वाले जोड़ते हैं। भाई अब अय्यर फैमिली भी और पंजाबी फैमिली भी दोनों ही इनके रिश्तों के लिए हामी भर देते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बच्चों को अपनाने के लिए तैयार हैं। वहीं जो विजया जी हैं यानी कि श्री की मम्मी आकर के दादाजी को बाबूजी कहती हैं, वहीं चाचू कहते हैं कि भाई मेरा भी मेन रोल है तो मुझे शादी में बुलाना बिल्कुल मत भूलना। वहीं दादाजी कहते हैं कि फैमिली यहाँ है, सब यहाँ है, तो भाई एंगेजमेंट तो यहीं की यहीं हो जानी चाहिए। एंगेजमेंट की तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं, मानवी और जीविका यहाँ खड़े हैं कि वहीं दादाजी कहते हैं कि चलो ये तैयारियाँ तो हो गई, लेकिन दूल्हा दुल्हन कहाँ है। अब भाई यहाँ पे दूल्हा दुल्हन आते हैं, विक्रम यहाँ तमिल वाली ड्रेस पहन करके आता है और भाई यहाँ श्री ऐसी लगती है। वहीं ये भी हो देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ दोनों ही मॉम्स जो होती हैं एक दूसरे की लैंग्वेज में अपने बच्चों की तारीफ़ें करती हैं। वही सगाई यहाँ विक्रम और श्री की हो जाती है और अब होता है कि सभी लोग यहाँ जो है कहते हैं कि हमारी तमिल अय्यर फैमिली कहती है कि हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से एंगेजमेंट रख करके बहुत अच्छा किया। वही पंजाबी वाली फैमिली कहते हैं कि क्या ट्रेडिशन, सब कुछ एक है, बच्चे मिल गए हैं तो सब एक है। वही मानवी कहती है कि हमने अंकल आपके टेस्ट का भी ध्यान रखा है। भाई भंगड़ा वाले यहाँ ढोल वालों को बुला दिया जाता है और सभी फैमिली यानी कि साउथ और नॉर्थ मिलकर के यहाँ भांगड़ा करते हैं। सो गाइस विक्रम और श्री की हैप्पी एंडिंग तो भाई यहाँ हो चुकी है, मतलब इन दोनों का जो केस है चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है। वेल आगे चलते हैं। यहाँ मानवी और जीविका एक मॉल में जाती हैं शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पे ऐसे ही बातें कर रही हैं कि अचानक से इनका बैग गिर जाता है। उस बैग में जो मैंगोज़ होते हैं वो लुढ़क करके एक बच्ची के पास चले जाते हैं। अब ये दोनों ही उस बच्ची के पास जाती हैं, उससे बातें करती है तो पता चलता है कि भाई उस बच्ची की मम्मी पापा कौन है ये पता ही नहीं है। बच्ची जो है इस मॉल में खो गई है, बस उसको सिर्फ इतना ही पता है कि इसकी मम्मा येलो सूट में थी, ना उसको अपने घर का एड्रेस पता है, ना मम्मी पापा का फ़ोन नंबर्स याद है। मानवी और जीविका दोनों ही पूरे मॉल में इधर उधर उस बच्ची को लेकर के घूमती है कि काश कहीं उसकी मम्मा उसको मिल जाए, लेकिन उसकी मम्मा उन लोगों को कहीं भी नहीं मिलती है। बट फाइनली होता है कि उस बच्ची की नज़र अपनी मम्मा पे पड़ जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है मम्मा। उसकी माँ भाग करके आती है और कहती है कि बेटा तू कहाँ चली गई थी, उसे गले लगा लेती है। वहीं जो जीविका है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ करती है, कहती है कि आप कैसी माँ हैं, आप अपने बच्चे के प्रति केयरलेस नहीं है। वो यहाँ कहती है कि एक्सक्यूज़ मी है, आप क्या कह रही हो। वहीं वो बच्ची कहती है कि आप मेरी मम्मा को मत डांटो, पर जीविका उसको कहती है कि अपने बच्चे को
बच्चे की केयर करना चाहिए। बच्चे को बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। आपके बच्चे को आपके घर का एड्रेस तक याद नहीं है, फ़ोन नंबर्स तक याद नहीं है। अगर हम नहीं होते तो आपकी बच्ची आज खो गई होती और पता नहीं किन हाथों में चली जाती। खैर भाई, यहाँ उस बच्चे की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं मानवी और जीविका बाहर खड़े हुए हैं। तो मानवी कहती है कि दी आप बहुत अच्छी मदर बनोगी और जल्दी से ये काम कर लो और मेरा भी नंबर लग जाएगा, क्योंकि तब तक आप माँ नहीं बनोगी तो मैं भी नहीं बन सकती, ऐसा वो यहाँ बोलती है। तो यहाँ जीविका कहती है कि ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुझे मन्नू। अब यहाँ पे जीविका बैठी हुई है अपने डेट्स की मतलब दिन गिन रही है और कुछ कन्फ्यूज़न सा यहाँ हो रहा है। तो वीरेन आ जाता है और वीरेन को फाइनली बता देती है, बट वो कहती है कि डॉक्टर को दिखाए बिना, कुछ कन्फर्मेशन के बिना मैं कुछ भी नहीं कह सकती। भाई दोनों ही यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब ये लोग जो है मम्मी पापा बनने वाले हैं। वेल ऑन द अदर हैंड यहाँ होता है कि जो विराट होता है वो मैंगोज़ पे मैंगोज़ खाए जा रहा है और सारे मुंह पे मैंगोज़ लगाए। तो मानवी यहाँ आती है, उसका मुंह वगैरह साफ़ करती है टिश्यू पेपर से और कहती है कि तुम बच्चों की तरह क्यों बिहेव करते हो। हमारा कमरा पता नहीं कब जाके ठीक होगा और मैं इस कमरे को सजाने में लगी हुई हूँ और तुम बच्चों की तरह यहाँ मैंगोज़ खा रहे हो। और बताती है कि बहुत जल्दी तुम चाचू बन जाओगे और हो सकता है कि तुम उसके बाद डैडी भी बन जाओ। अब यहाँ पे होता है कि जो वीरेन और जीविका हैं दोनों ही डॉक्टर के पास यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ जीविका की रिपोर्ट्स वगैरह देखी जाती है। वहीं जो डॉक्टर है वो बताती है कि जीविका एकदम फिट एंड फाइन है, उसमें कोई कमी नहीं है, बट वो जो है नॉर्मल कंसीव नहीं कर सकती है। उसको कोई एब्रॉयसिस करके कोई बीमारी ये बताते हैं जिससे कि नेचुरली कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अब भाई जीविका ये सुन करके पूरी तरह से यहाँ टूट जाती है, पर डॉक्टर इनको कहती है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिससे कि वो कंसीव कर सकती है। जीविका यहाँ बाहर आती है तो एक माँ को बच्चे को देखती है और उनके ख्याल में खो जाती है। वहीं वीरेन कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हम जो है कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहेंगे और डेफिनेटली एक दिन हम पेरेंट्स बनेंगे। अब जीविका को जो है यहाँ वीरेन काफ़ी समझाता है कि वो अपना दिल छोटा ना करे। दोनों ही यहाँ घर आ जाते हैं। अब होता है कि जीविका जो है घर अकेली आती है, वीरेन उसको बाहर ही ड्रॉप कर देता है। रूम में आ जाती है अपने और बातों के बारे में सोचती रहती है जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी। मानवी वहाँ आती है और कहती है कि दी मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो अच्छा हुआ बाहर जीजू मिले हैं, उन्होंने बताया कि मैंने अभी अभी ड्रॉप किया है। सैया के साथ होती हो तो बहन को भूल ही जाती हो। और एक चिट थमा देती है हाथ में जिसपे बच्चों के नाम लिखे हुए होते हैं। कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ मॉडर्न होते हैं। और मानवी जो है अपनी बकबक में लग जाती है कि सभी लोग अपना नाम देंगे, दादाजी बड़ा नाम रखेंगे, माँ और बुआ भी कोई अच्छा सा ट्रेडिशन वाला नाम देंगी, लेकिन मैं जो नाम बोलूँगी वही आप रखना क्योंकि मैं मौसी बनने वाली हूँ, ये वो। जीविका जो है वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। वही मानवी पूछती है कि क्या हुआ दी, आप रो रही हो। अब जीविका मानवी के हाथ में फ़ाइल थमा देती है और मानवी भी जीविका के साथ साथ रोने लग जाती है। जीविका यहाँ कहती है कि मैं अब जो है सब पूरे परिवार को, मतलब आने वाले बच्चे का कितना शौक था, कितने एक्साइटेड थे सब लोग, लेकिन मैं किसी को भी ये खुशी नहीं दे पाऊँगी। मैं मतलब रोने लगती है बहुत कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं वो नहीं कर पाऊँगी, मैं वीरेन जी को पापा बनने की खुशी नहीं दे पाऊँगी, फैमिली को, दादाजी को परदादा बनने की खुशी नहीं दे पाऊँगी। ये सारी बातें वो यहाँ कर रही है कि मानवी यहाँ जीविका को समझा करके कहती है कि दी आप दिल छोटा ना करें, सब कुछ ठीक होगा। जीविका भाई बहुत 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 ज़्यादा यहाँ परेशान है और रोने लग रही है। वेल आगे यहाँ होता है कि मानवी भी अकेली बैठी है अपने कमरे में और गंगाजल हाथ में ले करके वो बातें याद कर रही है कि जब जीविका ने बताया था कि वो माँ बनने वाली है, जब मानवी का कैंसर वाला प्रोसेस चल रहा था। वेल मानवी यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं वो चीज़ भी याद करती है कि जीविका ने उसकी वजह से अपने बच्चे को अबॉर्ट करा दिया उसको बचाने के लिए। अब वो यहाँ बात करती है कि मम्मा पापा सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से जीविका दी ने ये सब किया, मेरी वजह से उन्होंने अपना बच्चा अबॉर्ट किया था, सिर्फ मैं ही ये कारण हूँ कि दी से खुशियाँ उनके दामन में आते आते रह गई, मैं कैसे अपनी दी को ये खुशियाँ दूँ। ये बात यहाँ चल रही है कि किचन में जीविका प्लेट धो रही है और पानी चले जा रहा है। वंशिका आकर कहती है कि बेटा क्या कर रही हो, डिनर में क्या बनाया है और तुम प्लेट क्यों धो रही हो, सारे नौकर क्या हैं, सब कुछ ठीक तो है ना जीविका, तुम खोई खोई सी लग रही हो। भाई वंशिका यहाँ नोटिस तो कर लेती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मैंगोज़ की तारीफ़ करते हैं। वहीं बुआ जी कहती हैं कि मानवी जीविका हमें ऐसे ही आम खिलाती रहो और हमें खुश रखो। वहीं दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने भी पेट भर के आम खाए और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, नाश्ते की पराठे और मक्खन लेकर के खाने लगते हैं कि वंशिका कहती है बाबूजी आपका मक्खन खाना बंद है। तो यहाँ पे दादाजी कहते हैं कि कब तक तुम मुझे मेरे फेवरेट खाने से दूर रखोगे, आने दो मेरे पड़पोते को, हम दोनों मिल करके देखो कैसे शैतानियाँ यहाँ करते हैं। भाई ये बात सुन करके हाँ जीविका जो है
थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं अभी आती हूँ। वहीं पीछे पीछे वीरेन चला जाता है। पूरी फैमिली परेशान हो जाती है कि आखिर वीरेन जीविका को क्या हो गया है। वहीं विराट कहता है कि भाभी और भैया में लड़ाई तो नहीं होती। मानवी से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ पता है कि, लेकिन मानवी किसी को कुछ नहीं बताती, कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है और क्या बात है मुझे नहीं पता। अब जीविका जो है कमरे में बैठी हुई रो रही है कि वीरेन उसके पास आ जाता है और कहता है कि दिल छोटा मत करो, सब कुछ ठीक होगा, हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बताए हैं वो ट्राई करेंगे। और जीविका यहाँ कहती है कि हमें फैमिली को बता देना चाहिए, लेकिन वीरेन मना करता है, कहता है कि अभी हमें फैमिली को नहीं बताना है और ना ही अभी वक्त है। हम परिवार को बताएंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें नहीं बताएंगे, लेकिन सही वक्त पे। वहीं दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं कि यही सही वक्त है। इन लोगों को लगता है कि दादाजी ने सब सुन लिया, लेकिन दादाजी ने कुछ भी नहीं सुना। दादाजी सोचते हैं कि इन दोनों में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, तो कहते हैं कि ये तुम दोनों का ही मसला है और तुम दोनों को ही हैंडल करना है मैच्योरिटी के साथ में, और जो भी प्रॉब्लम्स है तुम अपनी जो है शेयर कर लो। और कहते हैं कि मुझे एक फ़ाइल दे दो, कोई केस की ये फ़ाइल मांगते हैं। अब भाई वीरेन यहाँ फ़ाइल लेने चला जाता है। अब होता ये है कि एक फ़ाइल की जगह 2 फाइल उठा लेता है, यानी कि जीविका की जो हॉस्पिटल वाली फ़ाइल है, मेडिकल फ़ाइल, उसको भी उठा करके वो दादाजी को दे देता है। अब दादाजी कहते हैं कि पहले नीचे आ जाओ, डिनर कर लो, उसके बाद में सारी बातें यहाँ कर लेना। अब दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। उधर होता है कि दादाजी ऑफिस में पहुँच जाते हैं अपने, घर में ही जो स्टडी रूम बना है इनका, वहाँ पहुँच जाते हैं और फ़ोन पे किसी से बातें करने लगते हैं कि तहीं यहाँ मानवी आती है पानी लेकर के। अब मानवी से दादाजी कहते हैं कि पानी जो है वो टेबल पे रख दे। वहीं होता है कि मानवी की जो निगाह है उस फाइल पे पड़ जाती है कि पेशेंट नेम करके ऐसा कुछ लिखा होता है। हटा करके देखती है तो जीविका वडेरा की फ़ाइल होती है। तो मानवी सोचती है किसी ने गलती से यहाँ रख दी, दादाजी की नज़र शायद अभी इस पर पड़ी नहीं है। उठा करके पल्लू में छुपा करके वहाँ से जाने लगती है। उधर बुआ जी बड़ी परेशान है वीरेन जीविका को लेकर के, कहती है कि मानवी से पूछते हैं, कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, मानवी को ज़रूर पता होगा। कि देखती हैं मानवी कहाँ जा रही है घबराती हुई, उसके पीछे पीछे जाने लगती है कि मानवी यहाँ जो फाइल है इसको फाड़ने की, डैमेज करने की कोशिश कर रही है। बुआ जी कहती है कि ये क्या कर रही हो, क्या छुपाया हुआ है तुमने पीछे, बताओ मुझे, ये तो जीविका की मेडिकल फाइल है ना, क्या बात है ऐसी जो तुम हमसे छुपा रही हो। भाई अब मानवी यहाँ सभी को बता देती है मेडिकल फाइल, दादाजी देख लेते हैं। मानवी कहती है कि दी और जीजू आपको नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही पूरी तरह से टूट गए हैं और वो नहीं चाहते थे कि आप लोग भी टूटे, आपकी उम्मीदों पर ऐसे पानी फेरते हैं। वहीं होता है कि भाई इंद्र से इन दोनों को बुलवाया जाता है, दोनों ही आ जाते हैं। वही दादाजी बताते हैं कि हमें सब कुछ पता चल गया है, अब हमें तुम बनाओ मत, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया और परिवार से तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई। तो यहाँ पे वीरेन और जीविका सर दोनों ही सॉरी बोलते हैं। वेल गाइज, अब यहाँ नेक्स्ट डे होता है कि ये लोग किसी प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे पूजा वगैरह करके जा रहे हैं। बुआ जी बताती है कि हमने डॉक्टर को कह दिया है और कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में तो बेझिझक पूछ ले। मानवी और विराट भी इन लोगों के साथ आए हैं कि यहाँ पे वीरेन बड़ा टेंशन में है कि क्या कैसे होगा। वहीं मानवी जो है जीविका को ही समझाती है कि दी आपकी जो प्रॉब्लम है नॉर्मल नहीं है, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम होती रहती है सबको, कोई मतलब एकदम यूनिक प्रॉब्लम नहीं है। वहीं जो नर्स है वो इन लोगों को बोलती है कि तुम लोगों का जो टाइम है वो आ गया है। वहीं वीरेन को जो है खाली बॉटल दी जाती है सैंपल के लिए, जिससे कि वो थोड़ा सा यहाँ अजीब सा फील करता है, क्योंकि इतने सब लोगों के सामने यहाँ पे रिसेप्शन वाली बोलती है। तो जीविका कहती है अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो रहने देते हैं, पर यहाँ वीरेन कहता है कि नहीं ये हमारे लिए है ना, तो मैं जाता हूँ। वेल यहाँ पे जीविका को भी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और मानवी को बाहर ही रुकने के लिए कहा जाता है। तो विराट और मानवी बाहर चले जाते हैं। वहीं विराट मानवी को बोलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मतलब मेरा प्यार नहीं तुम बताओ। वहीं मानवी कहती है कि तुम मेरा प्यार तुम्हारा प्यार क्या लगा रखा है, हमारा प्यार है। वहीं विराट कहता है नहीं, औरतों के प्यार करने का तरीका अलग होता है, जैसे कि औरतें शक करती हैं अपने पति पे, वो कहाँ जा रहा है, किससे बात करता है, तो तुम भी मुझ पर शक करो। भाई विराट जो है मानवी को यहाँ पका देता है पूरी तरह से। वही मानवी कहती है कि मैं तुम पर शक क्यों करूँ विराट, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और मुझे पता है तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। ऐसा करके यहाँ से चली जाती है। विराट कहता है अपने आप को समझती क्या है, इसको तो मैं अपनी वैल्यू बता करके ही रहूँगा। वहीं जीविका और वीरेन दोनों ही बैठे हैं। तो डॉक्टर इनको कहती है कि सब कुछ ठीक रहेगा, इस ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग अपना पेशेंस ना खोएं। वहीं विराट कहता है कि इसको तो मैं बता करके रहूँगा, किसी तीसरे को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा जिससे कि मानवी को मेरी वैल्यू का पता चलेगा। घर में वंशिका और बुआ जी दादाजी सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं। वंशिका कहती है कि मुझसे तो एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो रही। वहीं दादाजी आते हैं, कहते हैं कि हमने कहा था ना कि कोई बच्चे की बात नहीं करेगा और तुम लोग बच्चे की बात कर रहे हो, मुझे भी बुला लेते, भाई मुझे भी एक्साइटमेंट है परदादा बनने का।
तीनों ही यहाँ बातें करते हैं कि तभी सुंदर बताता है कि जीविका भाभी और वीरेन भैया आ गए हैं। सभी लोग ऐसे नॉर्मल बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चारों ही यहाँ आते हैं और इन लोगों को देख करके चौंक जाते हैं कि ऐसे अचानक से क्यों बिहेव कर रहे हैं। वही दादाजी कहते हैं, वीरेन मुझे तुमसे कोई केस डिस्कस करना है, पर अभी 8 बज चुके हैं, चलो हम खाना खाते हैं, बाद में डिस्कस कर लेंगे। वही मानवी कहती है कि रुको रुको, ये क्या हो रहा है। अब यहाँ होता है कि बुआ जी जिस फ़ोन पे बात करने का नाटक कर रही हैं वो फ़ोन बज उठता है। तो बुआ जी कहती है, पता ही नहीं कब फ़ोन कटा कब फ़ोन आ गया। वहीं मानवी कहती है कि आप लोग अपनी एक्साइटमेंट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जीविका कहती है कि आप लोग ऐसा इसलिए तो नहीं कर रहे कि आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे और मुझे कोई स्ट्रेस होगा, किसी तरह की परेशानी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बच्चा हम सब का है, हम सब उतने ही एक्साइटेड हैं इस बच्चे के लिए। तो सभी के सवाल आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछें। वहीं बुआ जी और वंशिका जो है भाई दोनों ही यहाँ जीविका को बिठा लेती हैं कि बताओ बताओ वहाँ क्या हुआ, कैसा हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्रीटमेंट के दौरान कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कितना टाइम लगेगा, ये वो। कि हाँ, मानवी कहती है कि देखा मैं आपके लिए दर्द की गोली लेकर के आती हूँ, पेट में इतनी देर से जो एक्साइटमेंट दबा करके बैठे हो तो पेट में दर्द हो गया होगा ना, तो मैं हाजमे की गोली लेकर के आती हूँ। फिर मानवी कहती है कि जिसे जो भी पूछना है वो मुझसे पूछे, दी को आराम करने दे। मानवी इन लोगों को यहाँ डिटेल में बताती है। विराट कहता है कि इसको सब याद है सिवाय मुझे छोड़ करके, अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि इसे मैं याद आऊँ। वहीं वीरेन और जीविका भाई एक दूसरे को यहाँ बातें करते हैं कि हमारा बच्चा आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वो। वहीं विराट जो है अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है और दोस्त कहता है कि ठीक है हाँ। अब विराट यहाँ प्रिटेंड करता है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है, पर मानवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आकर के सो जाती है। विराट सोचता है कि मेरे सोने के बाद ये फ़ोन चेक करेगी, बट ऐसा नहीं होता, मानवी तो सो ही जाती है। अब विराट किचन में आता है पानी पीने के लिए कि देखता है किसी की शैडो को, सोचता है घर में चोर घुस आया है, चाकू लेकर के उसके पास जाता है मारने के लिए। वो वीरेन होता है। भाई वीरेन यहाँ हॉकी लेकर के खड़ा है कि कोई चोर किचन में आ गया होगा। तो विराट कहता है चोर किचन में क्या करेगा, तो कहता है कि आप तो भूखा चोर हो। दोनों यहाँ बातें करते हैं। वीरेन अपनी प्रॉब्लम बताता है कि वो जीविका को लेकर के टेंस्ड है और चाहता है कि काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड करे। वहीं विराट कहता है कि बीवी अच्छी हो तो आदमी का मन करेगा ही, और बताता है कि भाभी इमोशनल हैं, आप इतने रोमांटिक हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारी रोमांस की फ़्लाइट उड़ी तो थी लेकिन बादल होने के कारण तभी टेक ऑफ हो गई, और मानवी को मेरी पड़ी ही नहीं है। अब वीरेन यहाँ कहता है कि मेरे भाई इसमें भी तेरी गलती है, कुछ ऐसा कर कि तुम दोनों की लाइफ में रोमांस वापस से आ जाए और तुम्हारी लव स्टोरी फिर से स्टार्ट हो जाए।